हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज जो है हम लोग सार संग्रह जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान है, इसके जो है जो बचे हुए जो है क्वेश्चंस है उनको हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। आशा करेंगे आप लोगों को जो सो ये अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बचे हुए पाठ। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 क में। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, धन विधेयक। क्या है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिशी अधिकार है। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं और 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना, उस समय के अनुसार। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो ये स्वतः समाप्त हो जाती है। ये दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधानों का संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में किया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के क्या है? नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य यानी कि डोमिशन स्टेटस। क्या है? डोमिशन स्टेटस है। क्या है? डोमिशन स्टेटस। नेक्स्ट क्या है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। फिर से देखते हैं, क्या है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या घटा दी गई है? तो संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सो मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च विधि है तो ये कौन है? संविधान है। नेक्स्ट है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की विधि
किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो ये कनाडा के आधार पर रहते हैं। नेक्स्ट है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? तो यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे तो 6 सप्ताह बाद। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों दिवाली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, है ना, हैप्पी दिवाली। और अगर आशा करते हैं कि इस दिवाली में आपकी जो है सो सक्सेस निश्चित है और जो है नेक्स्ट आने वाले दिवाली में आप मिठाई लेके ही जो है सो हमारे चैनल में आएंगे। आइए दोस्तों, साथ ही हम आशा करेंगे कि आप हमें सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि जो है सो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के द्वारा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे ये दादा भाई नेहरू। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JV कृपलानी। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो KC व्हीयर का। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखते हैं, नेक्स्ट है एशियाई बैंक। क्या है? एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है, ये मनीला शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, बियरर बॉन्ड स्कीम, यानी कि बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो ये काले धन की निकासी का था। नेक्स्ट है, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो क्या है? वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। क्या है? फिर से हम लोग देखते हैं, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है, उसी को जो है सो अल्फा फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है? तो ये क्या है? इंटक है, INTUC, इंटक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म और आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1909 लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। क्या? 1909 मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 के द्वारा, अनुच्छेद 263 के द्वारा। नेक्स्ट है, सरकारी उपक्रम समिति यानी कि वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 तथा एवं राज्यसभा के 7 होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में और 1866 क्रमशः। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? तो 39वां संविधान 39वां में 1975। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो ये राज्य सूची पर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य एवं लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो ये गुजरात में। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A के द्वारा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संविधान के संरक्षक क्या बोल रहे हैं? आइए दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता पे है। नेक्स्ट है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो ये नेपाल है। क्या है? विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो यह नेपाल है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। ये नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से। आइए नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त आवश्यक है, तो 10%। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई, तो 9 दिसंबर 1946 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, ये 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट है। नेक्स्ट, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो ये फजल अली की अध्यक्षता में। क्या, फजल अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। क्या, इस प्रकार का, वैधानिक। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया, तो ये 1976 में। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, भारत के कौन से राष्ट्रपति, क्या बोल रहा है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी कि सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए, तो ये वीवी गिरी। कौन से, वीवी गिरी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 360 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था, तो ये नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है, 1/10। क्या है, 1/10। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है, तो ये संसद को है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पूरा पढ़ना है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा ही भंग की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो ये राष्ट्रपति में निहित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है, संसद का कौन सा सदस्य अपने अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे, तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है, तो 60 दिन तक। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो ये लोकसभा सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, हाँ भेजते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है कि क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, तो उत्तर है हाँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया, तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश में किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 15। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये किसी भी सदन में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर से इसको पढ़ लेते दोस्तों, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 243 है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो ये 2026 ईस्वी के बाद किया जाएगा। क्या है दोस्तों, लोकसभा के चुनाव क्षेत्र के परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो वर्ष 2026 द्वारा। दोस्तों दिवाली है तो पटाखा तो फूटेगा ही, और उस लिए जो है सो थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको जो है सो उसको हम लोग जो है सो खुशी के तौर पे जो है सो लेने वाले हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये 1987 में दिया गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो ये महापौर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा चुनाव कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो ये 14 को। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो ये 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल किसके अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। किसे है? भारतीय संसद को है। नेक्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष के से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ये 14 वर्ष। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। क्या है? संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो ये संघीय स्वरूप है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों नेक्स्ट है क्या है, यदि कोई सरकार निर्देश तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। क्या है दोस्तों, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा, जिसको कि अनुच्छेद 1, 2, 3 भी कहा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किसे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो 1936 में। फिर से देखते हैं दोस्तों, क्या है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान
का निर्माण करेगी, तो 1936 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी कि रिट जारी कर सकता है, तो ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 16 में किया गया। देखिए दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 16 में किया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था, तो ये नागौर राजस्थान में किया था। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हुआ है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का हो। क्या है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया, तो नागौर राजस्थान में है। दोस्तों ये रेलवे और एसएससी और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट या सेंट्रल, सारे के लिए जो सो विशेष महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया है, तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। क्या है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है, तो ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष में। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, तो ये राजीव गांधी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक की बात की गई है, तो अनुच्छेद 50 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है, तो अनुच्छेद 50 में। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नहीं हैं तो दिवाली के अवसर पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, आप तक जो है सो ये वीडियो हम और अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड करा पाएंगे। चूँकि ज़्यादा समय लंबा हो जाने के कारण वीडियो जो है सो यहीं पर रोकना पड़ रहा है। सब्सक्राइब हमारे चैनल को जो अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। चूँकि जो है सो पटाखे भी फोड़ने हैं और सारे काम भी करने करके, तो थैंक यू। इसलिए लंबा जो है सो वीडियो नहीं बना सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।